A very good morning, children. I welcome you all in your math class. Today we will solve exercise number 7.4. Let's start question number 1. Children, you know very well that we add ones and tens digit of paise. After that we put a dot here, and after that we add 100 digits, and then we add 1000 digit of rupees. So you know 5 plus 3 is equal to 8, 2 plus 0 is equal to 2. After that we put here a dot, and after that we will add 8 and 1 of 100 digit from rupees side. 8 1 9, and after that we add 1000 digit from rupees side. Then 4 plus 3 is equal to 7, and your answer will be 79 rupees and 28 paise. ओके चिल्ड्रन, बेटा आपको पता है कि आपको जब मनी में हम लोग पैसे को रुपीज से या रुपीज को पैसे से कन्वर्ट करते हैं, तो बेटा हम क्या करते हैं बच्चों, हम पहले करते हैं कि पैसे वाला जो डिजिट होता है उसको हम पहले वंस डिजिट और उसके बाद में टेंस डिजिट को ऐड करते हैं. उसके बाद जब टेंस डिजिट को हम ऐड कर लेते हैं उसके बाद हम एक पॉइंट रखते हैं. फिर हम 100 डिजिट को ऐड करना स्टार्ट करते हैं रुपीज साइड से. फिर उसके बाद में 1000 डिजिट को ऐड करते हैं. तो बेटा हमारा आंसर आएगा 79.28. मीन्स इसका मतलब हुआ 79 रुपीज एंड 28 पैसे. एंड योर क्वेश्चन नंबर 7 इज फ्रॉम 3 कॉलम. So you know very well it's like question number 1. So you add here from paise side ones digit 5 1 6 and 8 8 16 3 19. तो बेटा आपको पता है कि 19 का हम यहाँ पे केवल 9 ही रखेंगे, क्योंकि जब बेटा हमारा ये टेंस डिजिट पैसे वाला साइड जो है हमारा वो टेंस डिजिट तक ही रहता है. टेंस डिजिट के बाद जब वो 100 डिजिट तक में आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, वो कर देते हैं हम रुपीज वाली साइड में कैरी कर देते हैं. तो आपको पता है, आप बताइए 1 रुपीज इक्वल टू हाउ मेनी पैसे, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं. तो आपको पता है बेटा कि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं. तो यहाँ पे ये क्या आया था, 19 आया था. तो बेटा 19 से हम जब 1 यहाँ पे कैरी करेंगे तो ये 1 जो था वो 100 डिजिट पे था. 100 डिजिट पे था मीन्स 100 प्लेस पे था. तो 100 प्लेस जब यहाँ पे जाएगा तो वो 1 रुपीज हो जाएगा. उसके बाद में हम 7 के साथ में 1 को ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा. तो हमारा आएगा, पहले हम यहाँ पे एक डॉट रखेंगे, उसके बाद में 7 प्लस 1 इक्वल टू 8, एंड हम 1000 प्लेस को ऐड करेंगे. तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा. तो बेटा हमारा आंसर क्या आएगा, 68 रुपीज एंड 96 पैसे. इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा ये आपका जो नीचे लिखा हुआ है राइट इन कॉलम एंड ऐड, आपका यहाँ पे डिजिट रुपीज एंड पैसे में डिजिट दे दिया है, नंबर आपका दिया है, और उसको क्या करना है, कॉलम में लिखना है और हमें ऐड करना है. तो कॉलम में आपको पता है कैसे लिखना है. पहले फर्स्ट नंबर पे 80 रुपीज एंड 80 पैसे, आफ्टर दैट 10 रुपीज एंड 8 पैसे, आफ्टर दैट 0.8 रुपीज मीन्स 8 रुपीज एंड 38 पैसे. तो बेटा इसका प्रोसेस जो है वो एकदम फर्स्ट और 7 के जैसा ही है, बस उसमें आपको कॉलम में उसने कन्वर्ट करने के लिए कहा था. तो क्या आएगा,
8 8 8 प्लस 8 को जब हम पैसे वाली साइड से 8 प्लस 8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक साथ करेंगे तो 16 का 6 आएगा और एक हमारा कैरी हो जाएगा 10 डिजिट की साइड में, 10 प्लेस पे 1 कैरी हो जाएगा 16 का। तो 16 का जब 1 कैरी होगा बेटा तो क्या होगा, 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 प्लस 3 इक्वल टू 12। यहाँ पे 12 आ रहा है, लेकिन आप बताइए क्या ये 12 जो मैम ने लिखा है वो सही है? नहीं। क्यों नहीं सही है? यस, इसलिए नहीं सही है क्योंकि आपको तो पता है, आपने मैम को बताया कि मैम पैसे वाली साइड में केवल हम वंस एंड टेंस प्लेस को, मीन्स वंस एंड 10 प्लेस को रखते हैं। 100 वाला प्लेस जो ये 1 है 100 प्लेस पे, इसको हम क्या करते हैं, रुपीज साइड में कैरी कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, रुपीज साइड में हम कैरी कर देते हैं। तो ये हमारा 100 वाला जो प्लेस है यहाँ पे आएगा, तो 100 पैसे में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 1 रुपीज में जब कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, ये 100 प्लेस के साथ में ही होगा। तो 8 1 9, पहले हम यहाँ पे 9 लिखने से पहले अपनी राइट साइड में हम क्या करेंगे, इसको डॉट लगाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे 9। आफ्टर दैट 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। तो आपका क्या आया, 99 रुपीज एंड 26 पैसे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है राजीव बॉट अ टॉय फॉर रुपीज 10 एंड 25, मीन्स 10 रुपीज एंड 25 पैसे में उसने एक खिलौना खरीदा है। एंड अ पेयर ऑफ शू, और एक जोड़ी जूता खरीदा है उसने, कितने में, 79 रुपीज एंड 90 पैसे। हाउ मच डिड ही स्पेंड, मतलब उसने कितने रुपए खर्च किए, दोनों को मिला करके उसने कितने रुपए खर्च किए। तो पहले उसने एक टॉय क्या कितने का खरीदा था, क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 11। उसने कितने में खरीदा था, एक टॉय उसने खरीदा था 10 रुपीज। पहले हम यहाँ पे रुपीज का सिंबल बनाएंगे और उसके बाद में पैसे का सिंबल बनाएंगे। उसके बाद हम नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं कि उसने कितने रुपीज खर्च किए थे और कितने पैसे। तो उसने एक खिलौना खरीदा था 10 रुपीज एंड 25 पैसे का, और उसने 1 पेयर मीन्स एक जोड़ा शूज खरीदा, जूता खरीदा था उसने, कितने का, 79 रुपीज एंड 90 पैसे, मीन्स 90 पैसे का। हाउ मच डिड ही स्पेंड, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, या हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड। तो इसमें उसने कितना खर्च किया बच्चा, तो आप बताइए। यस, क्या करना है, इसको पैसे वाली साइड से हमें वंस एंड टेंस डिजिट को ऐड करना है। उसके बाद एक डॉट लगाना है हमें, डॉट मीन्स या डॉट कहिए आप या पॉइंट कहिए, वही बात हुई। उसके बाद में हमें रुपीज वाली साइड को ऐड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उसने कितने पैसे खर्च किए। ठीक है, तो उसने 5, हम पैसे वाली साइड से वंस डिजिट स्टार्ट करेंगे। तो उसने 5 प्लस 0 इक्वल टू 5 एंड 9 प्लस 2 इक्वल टू 11। बट आपको पता है कि पैसे वाली साइड में केवल हम कितने डिजिट तक रखते हैं, 10 डिजिट तक रखते हैं। जो 100 डिजिट आएगा वो कैरी हो जाएगा रुपीज में, इसलिए हम यहाँ से 11 का 10 वाला जो 1 है उसको इरेज करेंगे और उसको कैरी करेंगे हम रुपीज के 100 प्लेस पे। तो कितना आएगा, पहले हम यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 का 0 एंड 1 आया आपका। तो 1 जो है वो 1000 प्लेस पे ऐड हो जाएगा। 7 प्लस 1 इक्वल टू 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। योर आंसर इज 90 रुपीज एंड
15 पैसे। राजीव ने कितने रुपए खर्च किए बच्चा? राजीव ने पूरे पैसे जो उसने खिलौने और जूतों में खर्च किए, उसने खर्च किए 90 रुपीज एंड 15 पैसे, या आप कह सकते हैं 19 रुपीज एंड 15 पैसे। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछ रहा है? सीना बॉट एग्स फॉर ₹9.25, बिस्किट फॉर ₹15 एंड 50 पैसे, एंड मिल्क फॉर ₹10.50 पैसे। हाउ मच डिड सी स्पेंड? मीन्स इसमें पूछ रहा है आपका, क्या पूछ रहा है कि सीना बॉट एग्स, सीना ने अंडे खरीदे कितने के? 9 रुपीज और 25 पैसे, मीन्स 9 रुपीज एंड 25 पैसे के। और उसने बिस्किट खरीदा है कितने का? 15 रुपीज एंड 50 पैसे का, और उसने बिस्किट खरीदा है 15 रुपीज एंड 50 पैसे का। और उसने दूध भी खरीदा है साथ में, उसने दूध भी खरीदा है कितने रुपए का? 10 रुपए और 50 पैसे, मीन्स 10 रुपीज और 50 पैसे का उसने खरीदा है दूध। तो सीना ने, आप बताइए सीना ने कितने रुपए खर्च किए, कितने मनी उसने खर्च किए? तो चलिए देखते हैं सीना ने कितने रुपए खर्च किए। फर्स्ट हम किसका प्राइस लिखेंगे? एग का। तो एग का प्राइस पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रुपीज एंड पैसे। ओके चिल्ड्रन, तो सीना ने एग्स खरीदने में कितने पैसे खर्च किए? 9 रुपीज एंड 25 पैसे। उसके बाद में उसने खर्च किया बिस्किट खरीदने में, कितना खर्च किया उसने? 15 रुपीज एंड 50 पैसे। ओके, और फिर उसने दूध खरीदने में कुछ कितना खर्च किया? दूध खरीदने में उसने खर्च किया है 10 रुपीज एंड 50 पैसे। हाउ मच मनी सी स्पेंड? उसने कितना स्पेंड किया, कितना खर्च किया? तो इसको क्या, कितना खर्च किया मतलब उसने क्या पूछ रहा है? पूरा टोटल उसने कितना खर्च किया। तो कितना खर्च किया उसने, पहले हम क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। पैसे वाली साइड का वंस प्लेस ऐड करेंगे पहले, तो यहाँ पे आएगा 5 एंड देन टेंस प्लेस को ऐड करेंगे, तो क्या आएगा? 2 5 7 5 12। तो 12 का क्या, हम यहाँ पे ये जो 12 हमने लिखा है बच्चा वो सही है? यस, यू आर राइट। मैम गलत लिखी है, आपने सही बताया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 100 प्लेस को हटा देंगे और 100 प्लेस को हम किसके साथ कैरी कर देंगे? रुपीज के 100 प्लेस की साइड में, रुपीज का जो वंस प्लेस है उसकी साइड में, या आप कहेंगे 100 प्लेस पे मीन्स रुपीज का 1 साइड होगा। तो हम यहाँ पे 1 करेंगे। 9 + 1 = 10 + 5 = 15। लेकिन 15 का 5 लिखने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? डॉट लगाएंगे। इसके बाद में बेटा क्या करना है हमें? 15 का 5 तो हमने लिख दिया, प्लस उसका जो 1 है वो कैरी करेंगे, हम प्लस करेंगे किसके साथ में? रुपीज के 10 प्लेस या 1000 प्लेस के साथ में 1 कैरी करेंगे। तो क्या आएगा हमारा? 1 + 1 + 1 = 3 आएगा। ओके चिल्ड्रन, तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा 35 रुपीज एंड 25 पैसे। Okay children, we'll see question number 16 also. Okay, हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 16 को भी
हम एक बार देखते हैं इसमें इसने क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 में उसने पूछा फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो फॉलोइंग में क्या क्या है बेटा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले फिर से वही सिंबल रुपीज एंड पैसे का करते हैं। और इसने बोला है बलून, किसी बच्चे ने, सपोज आप हैं, आप गए हैं कहाँ पे, मेला देखने गए हैं, कोई एग्जीबिशन लगा है, आप वहाँ पे मेला घूमने गए हैं, मेला देखने गए हैं, लेकिन आप वहाँ पे मेला के साथ साथ में और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। वहाँ पे क्या देखते हैं, खिलौने मिल रहे हैं, आइसक्रीम है, और क्या है, किताबें भी लगी है वहाँ स्टॉल पे। तो हम क्या करेंगे कि केवल मेला तो घूमेंगे नहीं, वहां पे हमें जो चीजें अच्छी लगेंगी हम उसको भी खरीदेंगे, कुछ चीजें खरीदेंगे, कुछ खाने वाली चीजें भी खाते हैं बच्चे। तो आप चलिए, आप मेला घूमने गए हैं और आपने क्या क्या चीजें खरीदी, चलिए हम उसकी एक लिस्ट तैयार करते हैं। आपने क्या खरीदा, एक बलून खरीदा है, कितने रुपीज का, 5 रुपीज एंड 0 पैसे का आपने बलून खरीदा है। बी फॉर बलून, आपने बलून खरीदा है 5 रुपीज का। ठीक है, चलिए आपने बलून खरीदा है, क्या बात है। और आपने क्या किया है, एन आइसक्रीम, और एक आइसक्रीम भी आपने खाई है। तो कितने की खाई है आपने आइसक्रीम, 10 रुपीज एंड 25 पैसे का आपने आइसक्रीम भी खाया है। 10 रुपीज एंड 25 पैसे का आपने आइसक्रीम भी खाया। चलिए क्या बात है, आप मेले में तो आइसक्रीम भी खाए। और आपने क्या खरीदा, एक टॉय कार, एक खिलौना खरीदा जो क्या है, कार है। तो उसको आपने कितने का खरीदा, 12 रुपीज एंड 50 पैसे का आपने कार खरीद लिया। और आपने क्या खरीदा है, एक बुक खरीदा है। बुक कितने का है भाई, 58 रुपीज एंड 50 पैसे का आपने एक बुक खरीदा है। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल प्राइस, इसका टोटल कॉस्ट जो है वो हमें रुपीज में बताना है। मीन्स आपने कितने पैसे खर्च किए वो हमें बताना है। तो आपने कितने पैसे खर्च किए कैसे पता चलेगा हमें, जब हम उसको प्लस करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्लस करके हम देखते हैं। पैसे की साइड का वंस प्लेस हम ऐड करेंगे, वंस डिजिट को। तो यहाँ पे ओनली 5 है वंस डिजिट में, बाकी सब 0 है। तो यहाँ पे हमारा आएगा 5। और उसके बाद में क्या आएगा, टेंस डिजिट को हम ऐड करेंगे। देन व्हाट विल कम, 5 + 5 + 2 और 2 + 5 7 + 5 12। 12 का 2 आएगा, बिकॉज हम पैसे वाली साइड में 100 प्लेस को ऐड नहीं करते हैं। अगर हम यहाँ पे 100 प्लेस को करेंगे तो क्या होगा, हमारा रुपीज वाला साइड कम हो जाएगा। तो बेटा आपको पता है कि 100 वाला प्लेस जो होता है वो 100 वाला प्लेस क्या हो जाता है, रुपीज वाली साइड में वंस प्लेस के साथ में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 100 का हम कन्वर्ट करेंगे रुपीज में, तो 1 रुपीज हो जाएगा। फिर उसके बाद में आएगा हमारा, यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे पहले। फिर 1 + 5 = 6 + 2 8 एंड 8 = 16 का 6 हो गया। और उसमें जो 1 बचा, 16 का 1 जो है टेंस डिजिट का 1, उसको हम किसके साथ में करेंगे, रुपीज के टेंस डिजिट के साथ में ऐड करेंगे। तो इसके साथ में 1, 16 का 1 यहाँ पे आएगा। 1 + 1 + 1 + 5 कितना आएगा, 1 + 1 is 2 + 1 3 + 5 = 8 आएगा। 86 रुपीज 25 पैसे आपने कितना खर्च किया मेला में। आप मेला घूमने गए थे, आपने कितना खर्च किया मेले में बच्चा, आपने खर्च किया है 86 रुपीज एंड 25 पैसे। ओके चिल्ड्रेन, अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आता है
you can ask or call me anytime. Okay children.